ये एक संदेश दिया जा रहा है निर्दलियों को, कांग्रेस वालों को और खास तौर पे जेजेपी वालों को कि हमारे से बाहर चलने का कोई प्रयास करेगा, कोई किसान मजदूर की लड़ाई में साथ देने का यदि काम करेगा तो उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट, उसके लिए ईडी डिपार्टमेंट, उसके लिए सीबीआई, उसके लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस जो है तैयार है और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए आप लोग तैयार रहें। तो एक संदेश दिया गया है, एक मैसेज कन्वे कराया गया है। लेकिन अब फैसला जो है तमाम विधायकों को करना है कि उनके लिए उनका जमीर, उनका स्वाभिमान ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस डर के आगे वो हार मान लेंगे। आने वाले जो 5 तारीख को सत्र बैठेगा, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आ रही है, उस दिन पता चल जाएगा कि इन कानूनों के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन। देखिए, शुरुआत करी गई है और ये बड़ी हैरानी की बात है और सोचने लायक बात है कि शुरुआत नीचे से नहीं ऊपर से करी गई है। यदि किसी आम कार्यकर्ता को पकड़ा जाता, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता, मान लेते सरकार कमजोर है, लेकिन आंदोलन के शीर्ष स्तर पे जो निर्दलीय एक विधायक है किसान आंदोलन के समर्थन में, उसके छापेमारी से सरकार शुरू कर रही है। इसका मतलब मैं और आप तो कहां सुरक्षित हैं? जो आम किसान नेता हैं या किसानों का साथ देने वाले आम कार्यकर्ता, उनका नंबर तो कल ही आ जाएगा। इसका मतलब जब सरकार इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती है तो फिर जो आम किसान है उनकी तो रखवाली कोई नहीं। इसलिए विशेष विचारणीय सवाल है और किसानों के तमाम संगठनों को भी और आम किसानों को भी सोचना चाहिए। इस मुसीबत की घड़ी में हमारे को अपना सब कुछ जोड़ के साथ खड़ा होना होगा और इस सरकार को माकूल जवाब देना होगा ताकि आगे ना ये छापेमारी करे। और झूठे इसने जो दिल्ली में मुकदमे लगा रखे हैं, तकरीबन 1700 लोगों के पास इन्होंने नोटिस भेजे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि हम खेत की अपनी कटाई में, गेहूं और सरसों की कटाई में लग जाएं और पीछे से एक एक करके हमारे भाइयों को उठाना शुरू कर दें। तो समय आ गया एक मजबूत स्टैंड लेने का, मजबूत फैसला लेने का। उसके लिए जैसे ही भाई बलराज बाहर आएंगे, हमारे तमाम नौजवान साथियों के, हरियाणा के, उत्तर भारत के साथियों से बात करके हम एक बड़ा फैसला लेंगे। आज की जो कार्रवाई सरकार की है, इसने हमारे को जगा दिया है। हम तो ये सोच रहे थे आंदोलन लंबा चलेगा, शांति से चलेगा, लेकिन आज जो इसने कार्रवाई करी है, इसका मतलब साफ है कि सरकार किसी को शांति से बैठने देने वाली नहीं है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो ये जरूर करेंगे। इसलिए आप एक बड़े ऐलान के लिए, एक बड़े नए स्तर के एक महापंचायत के लिए तैयार रहिए। कॉन्फ्रेंस का विषय है प्रदेश और केंद्र सरकार की किसान आंदोलन को दबाने के लिए जो आज कार्रवाई करी गई है सवेरे 7 बजे से। मैम के निर्दलीय विधायक, जिनको किसान मजदूर समाज ने अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए चुनकर विधानसभा में भेजा था, उनके घरों पर, उनके तमाम रिश्तेदारों के घरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सवेरे 7 बजे से लगातार छापेमारी शुरू करी है। और ये जो छापेमारी इसलिए शुरू करी है क्योंकि भाई बलराज कुंडू ने न सिर्फ किसान आंदोलन का लगातार समर्थन किया पीपली आंदोलन के टाइम से, बल्कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र है 5 मार्च में, उस सत्र में अडानी और अंबानी से संबंधित कई सवाल डाल रखे थे। तो सरकार चाहती है बलराज कुंडू दब जाए और किसान का साथ देना बंद करके इनकी चाटुकारी और चमचागिरी शुरू कर दे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को कि भाई बलराज कुंडू भी नहीं दबेगा और इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं, इससे ये किसान आंदोलन भी नहीं रुकेगा, बल्कि हम और ज्यादा मजबूत होके सरकार को मजबूर करेंगे कि न सिर्फ 3 ये काले कानून है इनका समाधान करे, बल्कि एमएसपी गारंटी एक्ट भी बनाए और C2 फार्मूले के तहत बनाए और किसानों की जो वर्षों से मांग है किसान कर्जा मुक्ति की, उसको पूरा करके तमाम ये केस वापस लेने पे मजबूर हो। तो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, ये जो कार्रवाई सरकार ने करी है ये निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है, हिटलरशाही की याद दिलाती है। और इस तरह की कार्रवाइयों से सरकार यदि सोचे किसान आंदोलन दबेगा तो दबने की बजाय और ज्यादा मजबूत होकर निखर कर बाहर आएगा। इस स्थिति को देखकर भी हो सकता है। देखिए, उन्होंने ये कहा था 7,500 करोड़ के मेरे काम चल रहे हैं। इस देश में कई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक प्रोजेक्ट 10-10 हजार करोड़ का है। ये जो हमारे हाईवे बनते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा 200, 300, 500 करोड़ में बनता है। तो उनका ये कहना था कि इतने मेरे काम चल रहे हैं। वो उनकी आमदनी नहीं बताई थी, ना बचत बताई थी, उन्होंने बाद में इसको क्लैरिफाई भी कराया था। तो वो तो बात बहुत पुरानी है, उस बात को तो वैसे भी 1.5 साल हो चुका है। यदि सरकार की कोई ऐसी, सरकार को डाउट था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनके पास ज्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं, तो सरकार पहले अपना जांच कर सकती थी, सरकार जांच के लिए बुला सकती थी। लेकिन किसान आंदोलन के बीच में विधानसभा सत्र से कुल 1 हफ्ता पहले, और ये जानते हुए कि इन्होंने अडानी और अंबानी के खिलाफ अपने सवाल लगाए हुए, उस समय छापेमारी, इतने बड़े स्तर पे छापेमारी, ये साफ दिखाती है कि सरकार की मंशा बलराज कुंडू जो किसान आंदोलन का साथ दे रहे थे, उस साथ को तोड़ने की है, बलराज कुंडू को दबाव में लेके किसान आंदोलन से पीछे हटा के इस आंदोलन को कमजोर करने की। कुछ हो सकता जी, कई सारे कारण हो सकते हैं। आपने जो बात कही भी, सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, वो भी एक कारण हो सकते हैं। सरकार से समर्थन वापस लेना, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो सरकार के ऊपर फिलहाल सरकार के गले की जो फांस बना हुआ है किसान आंदोलन,
ये सबसे बड़ा कारण है। छोटे छोटे कई मुद्दे हो सकते हैं, निजी बातें भी हो सकती हैं उसमें, लेकिन ये जो किसान आंदोलन का मुद्दा है ये सबसे बड़ा कारण है। आपने सही कहा कि भ्रष्टाचार सरकार के जो थे उनको उन्होंने सामने लाने का काम करा, वो भी एक कारण है। मुख्य जो बात है, जो लॉजिक है, वो ये है कि सरकार अपने खिलाफ किसी को बोलता नहीं देखना चाहती है। जैसे तानाशाही में होता है ना कि कोई नहीं बोलेगा, जो हम बोलेंगे वही सही है। ये सरकार ये बताना चाहती है कि हम जो बोलेंगे वही सही है, हमारे खिलाफ बोलने की किसी को अनुमति नहीं है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, या सरकार को समर्थन देने का मामला हो। तो ये दूज हैं जिनके कारण ये सरकार ने ओछा जो हथकंडा है वो अपनाया है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए मैम, जो 24 है वो ऐतिहासिक हल्का है। ये वो हल्का है जिसने चौटाला साहब को उल्टे पैर चला दिया था। तो इसकी तो मिसाल बड़े लंबे समय से राजीव गांधी जी के समय से दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर का हल्का है, मतलब एक हल्का होता है जिसको जिले में या प्रदेश में जाने, इसको तो राष्ट्रीय स्तर पे पहचाना है। तो आज मैम की जो जनता है वो पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ के, इस बात से ऊपर उठ के कि हमने किसको वोट दिए थे, किस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं, इसको अपने मान सम्मान से जोड़ के देख रही है। और हमें विश्वास है कि मैम की जनता आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा फैसला इस सरकार की जो हिटलर कार्रवाई है, इस सरकार की जो गुंडागर्दी दादागिरी जो सरकार ने आज दिखाई है, मैम की जनता इसके खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेगी, जिससे आने वाले समय में कभी कोई सरकार, कभी कोई तानाशाह मैम की ओर आंख उठा के नहीं देख पाएगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बलराज कुंडू को चुन के किसने भेजा है? बलराज कुंडू को किसी पार्टी ने चुन के नहीं भेजा। बलराज कुंडू को तो मैम की चबूतरे ने ही तो चुन के भेजा है। मैम के चबूतरे से उन्होंने ये लड़ाई उठाई थी, जो गांव में लेके गए थे। और निर्दलीय कोई आदमी चुन के यदि विधानसभा संसद में जाता है तो सीधी सी बात है वो सामाजिक आदमी है। राजनीतिक आदमी हम तब कह सकते हैं जब पार्टी टिकट पे होते। तो मैम 24 का जो चबूतरा है वो भाईचारे का, सामाजिक भाईचारे का चबूतरा है। और वहीं से विधायक को चुन के गए हैं तो निसंदेह अपने भाईचारे की शरण लेंगे। अब वो किसी पार्टी के दफ्तर में जाके कैसे बैठेंगे? अब वो कांग्रेस के जाके मत्था कैसे टेके कि मेरा पीछा छुड़ाओ भाई? वो तो अपने भाईचारे की शरण में आएंगे। और यही जो है एक सामाजिक काम है, यही एक सामाजिक आदमी को करना चाहिए। भारती जी, आप बलराज कुंडू की बात करें, लोगों को इकट्ठा करने की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं बलराज कुंडू अपनी जगह सही है, तो इस तरह का मैसेज, इस तरह का प्रचार क्यों? देखिए, तमाम तरह की विचारधाराएं होती है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारे जो इलाका है, वो राजनीति में अलग अलग पार्टियों से जुड़ा हुआ है और वो अपनी पार्टी के मान सम्मान से जोड़ के चीजों को देखते हैं। और ऐसे भावुक मौके पे जब किसान आंदोलन चल रहा हो तो ये भी देखते हैं कि इस काम से फलाने का घट जाएगा, फलाने का बढ़ जाएगा। तो अलग अलग पार्टियों से जुड़े विचारधाराओं के जो साथी हैं उनका मत भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मैम का आम आदमी है, आम किसान मजदूर है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए ये जो कार्रवाई है ये एक तानाशाही कार्रवाई है। और इसके लिए मैम हल्का, और खाली मैम हल्का नहीं, मैं हरियाणा के बाकी नौजवानों की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, वो भी इस दादागिरी के खिलाफ है। और आगे का जो फैसला होगा मैम 24 अपने स्तर पे करेगी, या हरियाणा प्रदेश का नौजवान अपने स्तर पे करेगा, या उत्तर भारत का नौजवान अपने स्तर पे करेगा, वो हमारे भाई बलराज कुंडू बाहर आके उसका देखेंगे किस तरीके से हो जाएगा। जहां तक मेरी बात, मैं मैम हल्के के मेरे साथियों से कहना चाहता हूं कि हम भाई नौजवानों की तरफ से यहाँ भाई बलराज कुंडू को समर्थन देने आए हैं। और हम प्रयास करेंगे कि सिर्फ मैम नहीं, पूरे उत्तर भारत के नौजवानों को, किसान मजदूर के बेटों को साथ लेके हम नौजवान सरकार की इस दादागिरी और सरकार की इस हिटलरशाही के खिलाफ आवाज उठाएं। तो विधायक जी अगर अपने आप को सही मानते, मेरे में कोई दोष नहीं है, आराम से, क्या उनको उनका साथ देना चाहिए जांच में? देखिए, जांच में तो साथ दे रहे हैं। अगर जांच में वो साथ नहीं दे रहे होते तो हम भी वहां जाके हंगामा कर सकते थे। हम भी सैकड़ों नौजवानों को बुला के जहां वो छापेमारी चल रही वहां हंगामा उतार सकते थे। हम भी टीम को बाहर निकाल सकते थे। जांच में सहयोग ही कर रहे हैं, तभी 6 घंटे से हम भी यहाँ बैठे हैं और हमारे भाई विधायक बलराज भी आराम से बैठे हैं और शांति सबको करने का संदेश दिया है। नहीं तो वो भी एक वीडियो डाल के हरियाणा का भाईचारा बुला सकते थे। तो हम शांति से सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार की और IT डिपार्टमेंट की कार्रवाई निष्पक्ष हो और अननेसेसरी का, बिना बात का बतंगड़ किसी बात का ना बनाए।